गुड इवनिंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। साथियों, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों, कल अपने कुछ साथियों के साथ रमज़ान की इफ्तारी का वक्त गुज़रा तो मुझे लगा कि अपने साथियों के बीच इफ्तारी और सहरी से रिलेटेड कुछ चर्चा की जाए। साथियों, यूँ तो पूरी दुनिया में यानी बर्रे सगीर और इंडियन सब कॉन्टिनेंट समेत अपनी अपनी रीजनल रेसिपीज़ और अपनी अपनी रीजनल डाइट्स के बहुत सारे आइटम्स साथियों होते हैं। लेकिन अगर मैं इस्लाम में रमज़ान के इस मुबारक महीने की बात करूं तो जो आइडियल कंसेप्ट है वो ये है कि ये हमारी बॉडी यानी हमारे शरीर की एक ज़कात का साथियों इसमें कॉन्सेप्ट है। और उस ज़कात को लेके अगर बात करें तो साइंटिफिकली या मेडिकल साइंस इस बात को कहता है कि यदि कोई आइडियल रमज़ान को फॉलो करे तो उस शख्स की एक मंथ के पूरे टेन्योर में 4 से लगभग 9 किलो या केजी तक जो वेट है साथियों, जो फेट है वो डाउन या कम हो जाना चाहिए। लेकिन साथियों, जिस तरह से कल का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उसमें हालांकि वो बहुत मोहब्बतों के साथ इफ्तारी थी, उसमें बहुत फीलिंग्स थी, लेकिन जो आइटम्स थे उनमें चाहे फेट के लेवल को देख लें, शुगर को लेवल को देख लें या सॉल्ट के लेवल को देख लें या साथियों कोल्ड, चाहे तो वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हों साथियों, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हों, या फिर हम लोग पकौड़ों की बात कर लें या साथियों जो दूसरी चीज़ें हो सकती हैं बॉडी के लिए, उन सब की भरमार थी। साथियों, एक बात तो तय है कि लगभग 15-20 साल पहले तक हमारे इलाके में जो सहरी और इफ्तारी का निज़ाम था वो बहुत ट्रेडिशनल था, क्योंकि चीज़ों की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से मार्केट बदला है और जिस तरह से बहुत सारे ग्लोबलाइजेशन के कारण जो डायमेंशंस चेंज हुए हैं, उसके कारण रूट लेवल तक यानी गांव तक अब मार्केट जिस तरह से पहुंचा है तो फिर चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी बढ़ी है। या मैं यूँ कहूँ साथियों कि जो सोशल मीडिया या इस ज़माने की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके कारण नॉलेज की जो इंफॉर्मेशंस का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो फिर उसका असर या उसके असरात साथियों हमें सहरी और इफ्तारी पर भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि इतनी सारी मोहब्बतों के कारण इतने सारे आइटम्स होते हैं साथियों, लेकिन अगर बेसिक इस्लाम की बात करें, बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो फिर हमें रमज़ान को रमज़ान की तरह फॉलो करना चाहिए। और ये उलेमाओं का ये कहना है कि रमज़ान के महीने में हमें इतना खाना या इस डिसिप्लिन से खाना चाहिए कि जिससे वो पूरे मंथ में हम एक रोज़ेदार की तरह लगें और हमारे लिए जो आइडियली जो ज़कात है बॉडी की वो भी ठीक से अदा हो जाए। साथियों, वैसे भी हमें जो तिब्ब नबवी में जो डाइट का प्लान है उसको समझना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे सहाबाओं का या पुराने ज़माने में जो हुजूर के ज़माने में जो रमज़ान के जो आइडियल्स थे उनको फॉलो करना चाहिए। और मेडिकल साइंस भी और जो फूड चार्ट्स जो के स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुसार ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बनिस्बत कि जो इस तरह के अनलिमिटेड जो आइटम्स और जो बहुत ऑयली या बहुत जो फैट से भरे हुए, या साथियों जैसे अगर मैं कुछ बात उस पर करूं तो ये बात सही है कि हमें दही, नींबू और जिसको हम शिकंजी बोलते हैं साथियों, उसका भरपूर यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर फूड की बात करें तो फिर उसके नॉर्म्स भी
क्योंकि दिन भर यदि हम लोग खाली पेट अपना गुजारेंगे और फिर बहुत लंबा पीरियड लॉन्ग सा पीरियड साथियों होता है, उसको अच्छे से हेल्दी डाइट की तरह हमें फॉलो करना चाहिए। और हेल्दी डाइट साथियों ये है कि हम एनर्जेटिक तो रहें, लेकिन साथियों हमारे फेट में अननेसेसरी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। मेडिकल साइंस इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है कि यदि कोई 1 मंथ ठीक से रमज़ान के नॉर्म्स को फॉलो करे तो फिर बहुत सारी शुगर की बीमारियां, बहुत सारी हार्ट की बीमारियां, बहुत सारी और जो दूसरी बीमारियां हैं जो हमें घेर लेती हैं, उन सब से बहुत हद तक निजात। वैसे तो मेडिसिन का अपना रोल है, लेकिन इस मंथ में साथियों हमें उसके छुटकारा से यूँ कह सकते हैं कि सपोर्ट मिलता है। तो मेरा अपने साथियों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी सुबह की सहरी और शाम की जो इफ्तारी है उसमें जो अननेसेसरी फूड हैबिट्स हैं उनसे बचना चाहिए। और जो रियल में साथियों जो ग्रेट ट्रेडिशन है हमारे लिए, उसे बड़ों से, उलेमाओं से और मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट से हमें उन सब की गाइडेंस लेनी चाहिए और फिर एज पॉसिबल साथियों उसी को फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम इन सब को या साथियों जो फूड हैबिट्स हैं उसको ध्यान में रखकर रमज़ान को फॉलो करें और इस तपस्या में हम शामिल हों, तो फिर हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए और हमारे अपने कमिटमेंट के लिए उससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो साथियों मेरा यही कहना था कि हम इन सब नॉर्म्स को फॉलो करें और अपनी बेस्ट हेल्दी डाइट के साथ सहरी की शुरुआत करें और फिर जब शाम को हम इफ्तारी करें तो भी साथियों हम लोग जो जो फूड की अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती है हमारे लिए उस पूरे फेज़ में उसी को ध्यान में रखकर हमें इफ्तारी करनी चाहिए। फिर और एक साथियों मैं ये भी आपको बता दूं कि हमें जो इफ्तारी के समय खाना चाहिए वो इस तरह से भी खाना चाहिए जैसे कोई प्री ब्रेकफास्ट हो और फिर बाद में ब्रेकफास्ट की तरह फिर हमें कंप्लीट खाना चाहिए। और बहुत सारे हमारे साथी तरावीह के बाद खाने की उनकी हैबिट्स हैं, इसे साथियों हो सके तो इसको डिलीट करें, इसे नहीं अपनाएं, बल्कि तरावीह से पहले ही हमें खाने की कंप्लीट जो साथियों एक प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। और फिर रात में साथियों बहुत ज़्यादा बॉडी को तकलीफ़ नहीं हो, इस तरह से हमें कंप्लीट नींद लेनी चाहिए। साथियों चूँकि इबादत का भी मंथ है, तो अगर हमारा हेल्दी डाइट शेड्यूल रहेगा, प्लान रहेगा, तो फिर मुझे लगता है कि इबादत में भी उसका सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू साथियों, मेरा यही टारगेट था, यही चर्चा का मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया।